दिल्ली चुनाव पर फलोदी सट्टा बाजार का बड़ा सर्वे में बीजेपी और आप के बीच जोरदार टक्कर। फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे से केजरीवाल की नींद उड़ी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आप देख सकते हैं कि इस दिल्ली में अब सियासी पारा चरम पर है। सभी पार्टियां चुनावी अभियान में जुट गई है और इन सब के बीच अब फलौदी सट्टा बाजार का जो सर्वे आया है वो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि अभी भी चुनाव की तारीख जो है वो 5 फरवरी है और ऐसे में अभी भी समय बचा हुआ है। अभी भी बीजेपी ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही बीजेपी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसके बावजूद सर्वे के अनुसार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। इनफैक्ट बीजेपी के आंकड़े 36 तक पहुंच रही हैं, जो कि मेजॉरिटी का आंकड़ा है, यानी बीजेपी सरकार दिल्ली में बना सकती है। जी हां, आपको भी सुन के काफी चौंकाने वाला आंकड़ा ये लगा होगा, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े जो है हरियाणा और साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव में बहुत ही ज्यादा सटीक साबित हुए थे। अब दिल्ली चुनाव को लेकर भी फलौदी सट्टा बाजार ने अब जिस तरीके से बीजेपी को आंकड़े दिए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो क्या है ये आंकड़े और किस तरीके से दिल्ली में रणनीति अब केजरीवाल को बदलने की जरूरत है, विस्तार से जानिए। तो दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी गलियारों में चुनाव परिणाम को लेकर भी क्यास लगने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। 2013 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भाजपा इस बार पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, जो पिछले 27 वर्षों से सत्ता के लिए संघर्ष भी कर रही है। इस तरह कांग्रेस भी दिल्ली में खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। चुनाव नतीजों को लेकर कयासबाजी के बीच राजस्थान के पारंपरिक फलौदी सट्टा बाजार ने भी अब बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। यूं कहिए कि बड़ा सर्वे सामने रखा है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी आप और भाजपा के बीच कड़ा टक्कर देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान के फलौदी जिले में स्थित यह सट्टा बाजार अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है और यह किसी डेटा का विश्लेषण किए बिना ही अपनी भविष्यवाणी नहीं करता है। पिछले कुछ चुनाव में अपनी भविष्यवाणी को लेकर यह चर्चा में रहा, जैसा कि हरियाणा, जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव। अब ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार ने अपनी भविष्यवाणी में दिल्ली की राजनीति में उलटफेर के पूरे संकेत दे दिए हैं, जिसके अनुसार साधारण बहुमत के साथ दिल्ली में आपकी सत्ता जो है बरकरार रहने के करीब है। तो हालांकि बीजेपी कड़ी चुनौती पेश कर रही है और अब यह भी कहना है कि मैनिफेस्टो आने के बाद ये पूरी तरीके से केजरीवाल पर बैकफायर हो सकता है। फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 25 से 35 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 36 है। फिर देखिए, फिर ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें, जबकि केजरीवाल जी लंबे समय से मुख्यमंत्री है, 3 बार के मुख्यमंत्री है, 10 सालों से सत्ता में है, उसके बावजूद 30 से 40 का आंकड़ा उनको दिया जा रहा है। भाजपा जो 27 साल से जो है सत्ता में आना चाह रही है, कभी कांग्रेस को मौका मिला, कभी आम आदमी पार्टी को, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को 25 से 35 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को महज 3 सीटें और बहुमत का आंकड़ा 36 है। अभी तक बीजेपी ने अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं। अभी तक बीजेपी ने जो है अपने मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। अभी तक बीजेपी ने जो है जो कई सारी योजना जिसकी वो बात कर रहे थे, जिससे झुग्गी बस्ती के लोगों को काफी ज्यादा आप कह सकते हैं बेनिफिट हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यानी समझिए कि केजरीवाल जिन्होंने अपने सारे पत्ते बिछा रखे हैं, चाहे वो पुजारी ग्रंथियों का 18,000 देने की बात हो, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो, चाहे जो है अन्य तरीके की घोषणाएं हो, सब करके देख रही हैं। कच्ची कॉलोनियों को ठीक कराने की बात कर रहे हैं, फिर से यमुना को साफ करने के लिए 5 साल का समय मांग रहे हैं। तो जहां एक तरफ जो है केजरीवाल ने पूरी तरीके से लिस्ट की झड़ी लगा दी है, तो अभी तक बीजेपी ने इस तरीके के कोई वादे नहीं किए हैं, पत्ते अपने बंद कर रखे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो दिल्ली की जनता के लिए मैनिफेस्टो होगा, ये मैनिफेस्टो इस पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट होगा। यानी बिना मैनिफेस्टो जारी जो
आंकड़ा 25 से 35 है, मैनिफेस्टो के बाद यह आंकड़ा 35 से 40 भी जा सकता है, क्योंकि झुग्गी बस्ती के लोग जिन्होंने केजरीवाल की सत्ता में आने में सबसे ज्यादा मदद की, यूं कहिए कि सबसे ज्यादा समर्थन दिया, वो अब केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं। झुग्गी बस्ती के लोगों को अमित शाह ने भी संबोधित किया, झुग्गी बस्ती के लोगों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे पक्के आवाज दे दिए। और यही झुग्गी बस्ती के लोग अगर बीजेपी की तरफ जाते हैं और उनके लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ देखने के लिए मिलता है, महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना जैसे अगर कोई योजना आ जाती है, तो फिर केजरीवाल की रातों की नींद उड़नी निश्चित है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में फिर पासा पलट सकता है, और जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए तो बीजेपी काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, एक मजबूत पार्टी है। और ऐसे में दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी का जनाधार अब बढ़ता नजर आ रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो सर्वे है, ये जो आंकड़ा निकलकर इस सर्वे में आया है, फिर हम आपको बता रहे हैं 25 से 35 का आंकड़ा बीजेपी को दिया गया है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा महज 36 है, 70 सीटें हैं। 36 के आंकड़े पर सरकार बन सकती है, मेजोरिटी का आंकड़ा है, और बीजेपी को बिना मैनिफेस्टो ही 35 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कई सारे मामलों को लेकर नुकसान होगा। शीश महल का मुद्दा काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसके वजह से केजरीवाल को नुकसान होगा। पूर्वांचल भाइयों के लिए जिस तरीके से बैक टू बैक केजरीवाल के बयान रहे, कभी फर्जी वोटर तो कभी कुछ और कह रहे हैं, तो इससे भी केजरीवाल को काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के कई मामले निकलकर सामने आए, दिल्ली शराब घोटाले जैसा एक बड़ा मामला देखने के लिए मिला। इनके कई सारे नेता जेल काट के ऑलरेडी आ चुके हैं, अपनी पारंपरिक सीट भी छोड़कर भाग रहे हैं। मनीष सिसोदिया जैसे मजबूत नेता को भी अपनी सीट छोड़ के भागने की जो है इस वक्त नौबत आ चुकी है। और केजरीवाल भी अब अगर इंटरनल सर्वे की बात करें तो नई दिल्ली सीट हार रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी को यह आंकड़े मिल रहे हैं, तो आप समझिए कि दिल्ली में स्थिति या दिल्ली में उलटफेर किस हद तक हो सकता है। जरा एक बार आप फिर आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं, 36 पर मेजोरिटी का आंकड़ा है। सर्वे के अनुसार 25 से 35 सीटें बीजेपी को, तो वहीं 35 से 40 सीटें आम आदमी पार्टी को, और महज 3 सीटों पर यहां पर दिख रहा है कि कांग्रेस को संतुष्ट रहना पड़ सकता है। और जो सबसे कुछ आप कह सकते हैं कि हॉट सीट हैं, जो कि केजरीवाल की नई दिल्ली सीट है, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, जो कि अगर आप कहेंगे कि कई आप कह सकते हैं कि फेमस नेताओं की सीट है, जहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखने के लिए मिलेगा। आतिशी की सीट है, और वहां पर भी बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट्स उतार रखे हैं, कांग्रेस ने भी वहां पर मजबूती से कैंडिडेट उतार रखे हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 2020 में 62 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, जबकि 2025 में विधानसभा जो चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी को तकरीबन 68 सीटें मिली थी। और अगर आप देखेंगे तो 2025 में, यानी एक लंबा समय जब केजरीवाल ने जो है बिता लिया है, और सीटों में आप देखिए कि 2020 में जो है सीटें इनकी घटी है, क्योंकि 62 हो गई हैं। 2015 में इनको 67 मिला था, 2020 में 62 मिला था, और ये सीट घट रही है। लेकिन अब देखिए कि जो आंकड़े हैं, जो सर्वे हैं, उसमें कितना ज्यादा इनकी सीट जो है घटी है। 62 से सीधा ये 40 पे गिर रही है। 62 यानी 70 में से 62 का आंकड़ा एक पार्टी जो लेकर आ रही है, उसकी पहुंच कितनी ज्यादा है। 67 सीटें जो पार्टी लेकर आ रही है, वो सीधा गिरती है 40 पे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो खुद 27 साल से सत्ता में नहीं आ पाई है, सत्ता से बेदखल नहीं है, कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी, उसको एक बहुत बड़ा आंकड़ा मिल रहा है। और ये आंकड़ा क्या है, जो है काफी बड़ा आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। 30 से 35 का आंकड़ा है, और 36 पर मेजोरिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार के सर्वे ने एक बड़ा इंडिकेशन दे दिया है। एक ऐसा इंडिकेशन जो कि महाराष्ट्र चुनाव में बिल्कुल सटीक साबित हुआ था, एक ऐसा इंडिकेशन जो हरियाणा चुनाव में बिल्कुल सटीक साबित हुआ था कि बीजेपी सत्ता में वापसी, यूं कहिए कि सत्ता में आ सकती है। दिल्ली में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, जो केजरीवाल और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार के बड़े सर्वे से हमने कराया आपको अवगत। ऐसे में दिल्ली के इस चुनाव में क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं रिजल्ट किसके पाले में दिल्ली की सत्ता जा सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।